वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सीसैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग हाजिर हैं एक और धमाकेदार सेशन के साथ। इसमें हम लोग सीखेंगे कि यूपीपीएससी प्री 2024 में क्या रणनीति होनी चाहिए सीसैट को क्रैक करने के लिए। देखिए, सीसैट की बात करेंगे ना तो एक ऐसा बैरियर है जिसको पार किए बिना आप मेंस के गेट में एंट्री कर ही नहीं सकते। अगर मेंस के लिए आपको भागना है, मेंस के रेस में आना है तो आपको सीसैट क्रैक करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है ना। और सीसैट इतना कठिन भी नहीं कि इसे क्रैक नहीं किया जा सकता है। चलिए समझते हैं क्या रणनीति होगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर टीम के पेड कोर्सेज से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जहां जुड़ने के बाद आप यूपीपीएससी प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी टू द पॉइंट एकदम आसानी से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीसीएस 2025 के मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं। अभी हाल ही में 8 तारीख से आरओ मेंस का बैच स्टार्ट हुआ है। इसके अतिरिक्त बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, इन सभी की बैचेस चल रहे हैं। आप वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। दोनों विकल्प है आपके पास। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर बात करेंगे सीसैट की बात किया जाएगा तो यहाँ पे हम लोग जितनी भी बात करेंगे यह यूपीपीएससी के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि जो यूपीएससी का सीसैट है उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी के आधार पर। अब प्री की बात करेंगे। देखिए, प्री में 2 पेपर होते हैं। यहाँ पर पहला पेपर जो होता है ये जीएस का होता है और जो दूसरा पेपर होता है सीसैट का होता है। जो जीएस का पेपर होता है ये आपके कट ऑफ को डिसाइड करता है कि आप मेंस की रेस में भागेंगे कि नहीं भागेंगे, लेकिन उससे बड़ा रोल कहीं ना कहीं होता है सीसैट का। सीसैट का पूरा नाम है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। इसमें आपको पीसीएस एग्जाम में कुल 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, है ना, और 200 नंबर का होता है। देखिए, ये जो होता है ना इसमें 200 मार्क्स होते हैं, लेकिन ये कट ऑफ में कोई रोल प्ले नहीं करता। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब इसे आपको पास करना पड़ेगा और पास करके आप आगे बढ़ेंगे मेंस के लिए। तो चलिए समझते हैं कि सीसैट को किस प्रकार से क्रैक करना है। देखिए, यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन दिया है कि 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है। 200 मार्क्स में आपको प्राप्त करना होता है 33%, अर्थात 66 मार्क। अगर आप 66 मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आप मेंस की रेस में आगे भाग रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कई ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो शेयर करते हैं अपनी स्टोरी कि उन्होंने जो फर्स्ट पेपर था उसमें अच्छा खासा स्कोर किया था, कट ऑफ से कहीं आगे थे, लेकिन सीसैट के पेपर में उनका 66 मार्क्स न होने के कारण वो मेंस की रेस से पीछे छूट जाते हैं। तो क्या रणनीति होनी चाहिए इसे क्रैक करने के लिए, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़े से अगर आप मतलब थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इसमें 66 नहीं, आप 100+ का स्कोर कर सकते हैं। और कैसे होगा, क्या होगा, चलिए समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे सीसैट में तो इसमें आपको कुल 5 सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। मैथ मतलब गणित, रीजनिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, हिंदी मिलेगा देखने के लिए, इंग्लिश होगा और इंटरपर्सनल स्किल होगा। देखिए, 5 सब्जेक्ट है। अब अगर आप देखेंगे एवरेज में ओवरऑल मतलब एक सब्जेक्ट से 20-20, 22-22 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। रेशियो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है ना। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि आपको पूरे सब्जेक्ट को टारगेट करना है, इसमें कुछ तो ऐसा होगा जो आपका मजबूत होगा। देखिए, यहाँ पे मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ सीसैट को क्रैक करने का, है ना। इसमें ऐसा नहीं कि आपको महारत हासिल करना है सीसैट में या पूरा नंबर आपको यहीं से प्राप्त करना है। आपको सिर्फ क्या है, 100 में से 33 क्वेश्चन अटेंड करना है, बस ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। अब 33 क्वेश्चन अटेंड करना है, इसका मतलब समझिए, यहाँ पर 5 सेक्शन है, किसी 2 या 3 सेक्शन पे आप बढ़िया पकड़ बनाइएगा। अब जो भी आपके इंटरेस्ट का विषय, अगर आपको मैथ अच्छा लगता है तो आप मैथ पर अपनी पकड़ अच्छी कीजिए, रीजनिंग अच्छा लगता है तो रीजनिंग पर पकड़ अच्छी कीजिए, इंग्लिश या हिंदी में से जो मतलब अगर आपको दोनों पसंद है तो दोनों, नहीं एक पसंद है तो एक। देखिए, 5 में से ना आपको 3 सब्जेक्ट को टारगेट करना है, 3 सब्जेक्ट को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको इसे क्रैक करना है, सिर्फ आपको पास करना है। अब जैसे मान के चलिए आपको मैथ नहीं पसंद है या फिर मैथ नहीं आता है, मैथ में इंटरेस्ट आपका नहीं है ना, तो आप मैथ को स्किप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। बाकी 4 सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बना लीजिएगा ताकि आप यहाँ से 33% स्कोर करने का जो दायरा है उसको क्लियर कर जाए, है ना। जैसे इमेजिन कीजिए कि आपकी इंग्लिश कमजोर है या फिर आपको इंग्लिश नहीं आती है। हाल फिलहाल देखिए, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ इसमें ऐसा नहीं कि आप स्किप करेंगे तो फिर आपका फायदा होगा, है ना। ऐसा नहीं कि फायदा होगा, सब्जेक्ट है तो भाई आपको जानकारी के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपका पेपर अभी नजदीक है,
2 महीने 2.5 महीने का समय बचा हुआ है, तो इसमें आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी हाल फिलहाल इसको स्किप कर दीजिए। बाकी ये बचे हुए 4 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे, एक रणनीति से करेंगे, आप ये मान के चलेगा ना कि 100 में हमको 50 प्लस क्वेश्चन करना है बस, और कोई मेरी रणनीति नहीं है। 50 क्वेश्चन करना है, 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। देखिए अब क्या क्या, अगर मान के चलिए आप मैथ्स के साथ जाना चाहते हैं, तो मैथ्स में नंबर सिस्टम पर आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। नंबर सिस्टम कहने का मतलब है इसमें आपको दशमलव, भिन्न, ये सब मिल जाएगा। जैसे देखिए नंबर सिस्टम मतलब संख्या प्रणाली में जितना आता है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, एलसीएम, एचसीएफ हो गया, सब इसी में शामिल हो जाएगा। ठीक, तो नंबर सिस्टम अगर आपने कैप्चर किया तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद परसेंटेज पर आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, पार्टनरशिप पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, सीआई एसआई, मतलब कि एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, सीआई का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों अगर और आगे बढ़ेंगे, जैसे बोट एंड एक्सट्रीम, नाव और धारा वाले प्रश्न भी आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। ट्रेन से क्वेश्चन बनता है, एज वाले क्वेश्चन मिलते हैं, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए अक्सर मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, यहां से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए ये कुछ मैंने बिंदुओं के नाम लिखे, और भी आगे मिक्सर एंड एलिगेशन हो गया, एवरेज हो गया, डीआई हो गया। अब ऐसा नहीं कि जितने बिंदु लिखे गए सबसे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पॉइंट से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं, कहीं से कम क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन दिए गए बिंदुओं पे जो जो विषय लिखे, अब देखिए ऐसा नहीं कि इसमें जो नहीं लिखा गया वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बनने की संभावना रहेगी। तो आप इन बिंदुओं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहीं पर अगर बात करेंगे रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग का फिगर हो गया, कैलेंडर हो गया, नंबर सीरीज हो गया। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आपको हर साल 1 से 2 या 3 क्वेश्चन देखने, मतलब 2 तो 100% है कि 2 तक के क्वेश्चन आसानी से मिल जाते हैं। काउंटिंग का फिगर से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अभी आरओ का पेपर हुआ तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। कैलेंडर से क्वेश्चन बनता है, नंबर सीरीज इसका पूछना ही नहीं, यहां से भी क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से और अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए एनालॉजी हो गया, कोई क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया, डाइस हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलॉक्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से देखने के लिए क्वेश्चन मिलते हैं। अगर और आगे बढ़ेंगे, वेन डायग्राम, ऑड वन आउट, स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें जो आपके इंटरेस्ट का विषय उस पर आप काम कीजिएगा। जैसे अब अगर बात करेंगे, देखिए इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में आपको वोकैब, ग्रामर और रीडिंग, इन 3 चीज़ों पर फोकस करना है। देखिए ग्रामर की जानकारी रहेगी तो यहाँ से आप एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन पिक कर लेंगे, वोकैब से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बाकी रीडिंग से जो कॉम्प्रिहेंशन और आरसी वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब पैरा जंबल वाले क्वेश्चन होते हैं, आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए ये इंग्लिश की रणनीति। बाकी इंटरपर्सनल स्किल, जिसमें आपको इंटरपर्सनल स्किल या फिर कम्युनिकेशन स्किल जिसको कहते हैं, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ पीवाईक्यू पर टारगेट करना है। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी लगभग सबका तैयार होता है, अगर नहीं तैयार है तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। सी सेट का पेपर बहुत कठिन नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट डालना है। आपको अपने तैयारी में प्री मेंस को साथ में लेकर चलना है ना। प्री में जीएस का सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है, सिर्फ इसमें आपको इतना तैयार करना है कि आप आसानी से क्लियर कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, सी सेट की तैयारी के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सी सेट प्रिपरेशन का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 75 डेज स्ट्रेटेजी नाम से इंग्लिश की क्लास चल रही है। ये 75 डेज स्ट्रेटेजी जो है, इसमें इंग्लिश ग्रामर को हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे 75 डेज में। इसके बाद प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे जिससे कि आप इंग्लिश को बेहतर कर पाएंगे। 90 डेज स्ट्रेटेजी के नाम से हम लोग रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, है ना। 90 डेज अगर डन करेंगे तो आपका रीजनिंग 100% क्लियर हो जाएगा, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अभी जल्दी हम लोग मैथ्स के भी इनिशिएटिव को स्टार्ट करेंगे। साथ में इंटरपर्सनल स्किल की आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पापा वीडियो मिल जाएगी। जब पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ तो इससे पहले हम लोग इंटरपर्सनल स्किल के पीवाईक्यू कर रहे थे, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त हिंदी के भी आपको तकरीबन 300 टॉप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, है ना। बाकी मैथ्स की इनिशिएटिव जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ दोस्तों, ये चीज़ आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मैथ्स को जब स्टार्ट किया जाएगा तो मैथ्स में किस चैप्टर से स्टार्ट किया जाए, ये आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन, इसको देखकर तब जाइएगा। देखिए दोस्तों, पीसीएस एग्जाम का जो सिलेबस होता है ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है। आप ऐसे मान लीजिए कि एक पूरा एक समुद्र है। अगर आप इसमें बिना किसी प्लान और सिस्टमेटिक तैयारी के उतरेंगे ना, तो आप समुद्र में कब डूब जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि चीजें आज सामान्य चल रही हैं, आप सफल हो रहे हैं, लेकिन कब आप रेस से बाहर हो जाएंगे और आप पीछे छूट जाएंगे, आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी। तो आपको क्या करना है, इस समुद्र को पार करने के लिए एकदम सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना है। अब इस सिस्टमेटिक तैयारी में कई बार हम लोगों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, कई बार
हम लोगों के पास गाइडेंस होता है, तो जो समय लगता है उस समय हमारे पास प्रॉपर नहीं होता है, हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं से चूक जाते हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए यूपीपीसीएस मेंस 2025 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज 3 नए पेड कोर्सेज लेकर आए हैं। अब इनमें देखिए क्या होगा। यूपीपीसीएस 2025 मेंस का कंप्लीट जीएस मटेरियल ग्रुप जो है, इसमें जीएस 1 to 6 तक की तैयारी कराई जाएगी। फीस मात्र 7800 रुपए। इसके बाद यहाँ पे देखिए यूपीपीसीएस 2025 मेंस के लिए जनरल हिंदी का जो कोर्स होगा, इसकी फीस मात्र 1500 रुपए है। और बात करेंगे अगर इसमें आंसर राइटिंग विदाउट मॉडल आंसर, तो यहाँ पे देखिए इसका जो फीस है ये 4400 रुपये। अगर आप इन सभी कोर्सेज को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ 13,400 रुपये में आपको इनमें इनरोल किया जाएगा। अब इनमें इनरोल कैसे होना है, देखिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे QR कोड्स देंगे, आप इन पे स्कैन करके पेमेंट कीजिएगा और इन नंबरों पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। टीम आपको पेड कोर्सेज में शामिल कर लेगी और आप प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए यूपीपीएससी RO जो री एग्जाम होने वाला है, इसका जो मेंस होगा, इसका भी पेड कोर्सेज 8 अप्रैल यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। अब आज 8 अप्रैल अगर आप वीडियो आगे देख रहे हैं तो ये आपको मिलेगा, लेकिन देखिए 8 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ। आप इसमें ज्वाइनिंग कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 8 से स्टार्ट है तो 8 से ही कर सकते हैं, 10, 15, 20, 25 तक भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या 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 आपको मिलेगा। सबसे पहले जीएस का जो पेड कोर्सेस है, इसकी जो फीस है 1800 रुपये होगी। इसके बाद अगर बात करेंगे हिंदी के लिए तो इसकी फीस 2200 रुपये होगी। निबंध की बात करेंगे तो 1800 रुपये में आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और पेड क्विजेस जो है इसकी फीस मात्र 900 रुपये। अब यहाँ पे देखिए ये अलग अलग आप ज्वाइन करेंगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपकी फीस पहुंच जाएगी 6700 रुपये। लेकिन अगर आप एक साथ अगर ज्वाइन करते हैं इन चारों ग्रुप में तो आपको 400 रुपये की भारी छूट मिलेगी और 6300 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसमें भी क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे इस QR कोड से आप स्कैन कर के पेमेंट कर सकते हैं या फिर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके। तो आप एक बार इन नंबर पे कॉल कीजिएगा या फिर QR कोड स्कैन करके पेमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो तैयारी की जर्नी है इसमें मनी से ज्यादा कीमत होती है टाइम की। और देखिए यहाँ पर भी ये पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं लिया जा रहा है। एक मतलब जो कॉस्ट फी, मतलब ऐसे समझिए ना, मतलब जो मटेरियल की कॉस्ट है बस उतनी ली जा रही है। और टीम को सर्वाइव करने के लिए जो जैसे एम्प्लॉइज है भाई, वो एकदम ऐसा तो नहीं है कि मतलब फ्री में जॉब करेंगे, है ना। उनके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब जो कंटेंट बना रहा है ना, जो वीडियो एडिट कर रहा है या फिर जो वीडियो बना रहा है, इन सब के लिए कुछ ना कुछ तो मतलब उनके जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ सैलरी की आवश्यकता होती है। तो बस इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा पेमेंट रखा गया। बाकी आपको पता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए कितने सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री में अवेलेबल कराते हैं, है ना। आप पापा वीडियोस को फ्री में देख सकते हैं, हर चीज फ्री में देख सकते हैं। अब बात रही यहाँ पे पेड कोर्स ज्वाइन ही क्यों करना है, ताकि आप तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से कर सकिए। हर चीज आपको फ्री में है, उपस्थित है। ऐसा नहीं कि कोई भी डेटा फ्री में नहीं है। चाहे प्री की बात करें, मेंस की बात करें, सब कुछ, या फिर जो टॉपर्स के गाइडेंस होते हैं वो भी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। लेकिन बात यही कि सिस्टमेटिक नहीं होगा। अब आपको आज कुछ और पढ़ना है, आप कुछ और पढ़ रहे हैं, आप मार्ग से भटक रहे हैं, इस वजह से आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। तो आपको भटकना ना पड़े इसलिए इन दिए गए नंबर्स पे एक बार जरूर कॉल कीजिएगा।